प्रिय साधकों नमस्कार। रेकी हीलिंग पावर कैसे बढ़ाएं? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया। अक्सर एटविनमेंट करने के बाद में जो भी इंसान रेकी सीख लेता है वो तुरंत कार्य क्या करता है, दूसरों को रेकी देना प्रारंभ कर देता है। बहुत अच्छी बात है, पर सबसे पहले हमें ये जानना है अपने आप को हीलिंग कर कर, अपने चक्रों को जागृत रखकर आप रेकी पावर को हमेशा बरकरार रख सकते हैं। आइए जानते हैं, रेकी एक देवी शक्ति है, समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त प्राण ऊर्जा है। यह प्रकृति की एक अद्भुत देन है एवं प्रत्येक व्यक्ति इसके साथ में पृथ्वी पर कदम रखता है। रेकी चिकित्सा में आपको किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती, क्योंकि आप रेकी चैनल मात्र हैं। ऊर्जा से आपका असीम और अजय प्रवाह संबंधित होता है, जो निरंतर कभी समाप्त नहीं होता। रेकी चिकित्सा देते समय अपना पूरा ध्यान रोगी के रोग को मुक्त करने की कल्पना प्रार्थना करते हैं और तब देखते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो एनर्जी का प्रवाह है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आप नकारात्मक विचारों से दूर रहें। कभी भी आपके मन के अंदर जब भी नकारात्मक विचार आते हैं तो आपके पास में एनर्जी का प्रवाह कम हो जाता है, और ये निरंतर प्रवाह रखने के लिए अपने आप को आपने खुश रहना है। और अगर कहीं पर भी आपको इस तरह की महसूसियत हो तो अपने आप को हील करना है। आप दूसरे क्या करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते, उनके बारे में आपने ज़्यादा सोच विचार नहीं करना, क्योंकि अगर आप दूसरों की कही हुई बातों पर मन में बात ले लेते हैं तो आप टेंशन में आ जाते हैं। इन सब प्रभाव से आपने बचना है, अपने सभी चक्रों को हील करना है और खुशी महसूस करनी है कि ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति मेरे साथ में निरंतर आ रही है। टेंशन फ्री रहना है, किसी की बात को मन के अंदर नहीं लेना। उसके लिए प्रार्थना करना कि सुप्रीम पावर ब्रह्मांड की सर्वोकिक अलौकिक शक्ति उसका भी भला करे, क्योंकि आपने यूनिवर्स को चुना है। रेकी हीलिंग आपके जीवन के अंदर नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई तरंग देती है। आपने हमेशा ध्यान रखना, निगेटिव विचारों से दूर रहना है। जब आप निगेटिव विचारों से दूर रहना है, अपने आप को हील करना है पूरी पावर के साथ में। चक्रों के सिंबल के माध्यम से हर एक चक्र को आपने हील करना। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, 72,000 नस नाड़ियाँ होती है। अगर आप प्रभावशाली तरीके से अपने आप को हील करते हैं तो सारा दिन एनर्जेटिक बने रहते हैं। ये ऊर्जा का प्रवाह आपके हाथों से जैसे ट्यूबवेल से पानी निकलता है, ऐसे एनर्जी का प्रवाह आपके हाथों से पूरी पावर के साथ में रहता है। और आप देखते हैं कि ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति मेरे नकारात्मक विचारों को, गुस्से को दूर करते हुए प्रकृति के साथ में मुझे जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। आप जहाँ पर भी घर परिवार, दोस्तों, मित्रों के साथ में रहें, शांत रहें और अपनी एनर्जी को महसूस करते रहें। ये एनर्जी हमेशा 24 घंटे आपके साथ में कार्य करती है। पूरी ऊर्जा के साथ में आप अपनी एनर्जी को हमेशा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये आपके हाथों में ऊर्जा का संचार पूरी पावर से आता है। और ये महसूस मैंने पिछले 30 वर्षों में किया कि ये एनर्जी इतनी पावरफुल है, किसी भी रोगी को आप हाथ रख देंगे वो भी तुरंत ठीक हो जाता है। प्रकृति के साथ में जितना भी आपका जुड़ाव होगा, ये एनर्जी आपके साथ में बहुत पावर से कार्य करना प्रारंभ कर देगी और ये निरंतर आपको आगे से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती। हमेशा सकारात्मक विचारों से हमेशा एनर्जेटिक रहें
और दूसरों के प्रति जलन द्वेष की भावनाओं से दूर त्याग कर एक हीलर के लिए सदैव सभी की भलाई की कामना करनी है, क्योंकि आप यूनिवर्स के एक वो हिस्से हो जिसे यूनिवर्स ने आपको चुना है। यदि संभव न हो तो स्वयं को ही हील करें, प्रार्थना करें और दूसरों की गलतियों को हमेशा नज़रअंदाज करें। यदि आप दूसरों को हील करते हैं और अपने आप को स्वयं भी हील करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रकृति के साथ में वो आनंद लें, क्योंकि ये हमेशा एनर्जी आपके साथ में बहती रहती है। तुरंत ऊर्जा की संरचना आपके जीवन में रेकी की अपनी अंतर चेतना होती है। रेकी आपके मन, इरादों, इच्छा शक्ति से निर्देशित होती है। इसलिए मन में एकाग्र करने के लिए, इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान, अन्य साधन नियमित करते रहे और आप देखेंगे आप कहीं भी ऑफिस में कार्य करते हैं, टेंशन में जब भी आप महसूस करते हैं तो आप रेकी का आह्वान कीजिए और इस ऊर्जा को अपने सारे चक्रों के ऊपर महसूस कीजिए, प्रवाहित होते हुए देखिए, क्योंकि ये पूरी पावर के साथ में कार्य करती है। रेकी चिकित्सा बिना अनुरोध के नहीं दी जानी चाहिए। आप चाहते हैं किसी का भला हो, जब तक वो आपसे अनुरोध न करे तब तक आपने इसे किसी को करना ही नहीं है। रोगी और चिकित्सा का शांत मन होना बहुत आवश्यक है। तनाव रहित होकर इसके लिए चिकित्सा से पूर्व ध्यान करने चाहिए, ताकि आपके मस्तिष्क में अल्फा तरंगों के कंपन आवृत्ति पर आ सके। यह पाया जाता है कि शांत मन में तनाव शैथिल्य से रेकी का प्रवाह चिकित्सक और रोगी के प्रति शरीर में कई गुना बढ़ जाता है। आप देखते हैं खुशी से जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, हर जगह जो सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं उन्हें सभी पसंद करते हैं। जो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, सभी उनसे मुंह मोड़ना चाहते हैं। आपको ये पावर मिली है, इसे निरंतर बढ़ाने के लिए आपने हमेशा अपने आप को ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति को एहसास करना है और ये ऊर्जा आपके जीवन के अंदर हर तरह से फलीभूत होती है, हर तरीके से आपको आगे से आगे ऊर्जावान बनाती चली जाती है। उन लोगों से हमेशा सावधान रहिए और जो आपके मन मस्तिष्क के अंदर नकारात्मक विचारों को भरने का प्रयास करते हैं। आपने अट्यूनमेंट करने के बाद में तुरंत महसूस किया आपके हाथों के अंदर ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेज़ी से होता है और आप जिस भी दोस्त मित्र को अपने पास बुलाते हैं या किसी के पास में जाते हैं, पूर्ण उसका प्यार कीजिए, सत्कार कीजिए। फिर देखिए ये ऊर्जा आपके जीवन के अंदर हीलिंग पावर के रूप में वहाँ के वातावरण को भी हील कर देती है और आपके हाथों के अंदर ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, क्योंकि दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व, सहनशीलता के दिव्य गुण आपके जीवन में है। आपके हाथों के अंदर ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आप किसी भी रोगी के सर के ऊपर हाथ रखते हैं, छाती के ऊपर हाथ रखते हैं, स्पर्श चिकित्सा देते हैं, उसके शरीर के अंदर तुरंत हल्कापन महसूस होने लगता है। मेरे पास में पेशेंट आते हैं, मैं उनके सर के ऊपर हाथ रख के तुरंत उन्हें 75% आराम उसी समय होने लगता है, क्योंकि दोस्तों आपके पास में वो अलौकिक ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति है, जिसे हील के माध्यम से आप पेड़ पौधों को भी आप ये एनर्जी दे सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। जिन पौधों को आप एनर्जी देंगे उनके अंदर नयापन महसूस होगा, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपने ये ऊर्जा प्रार्थना करके प्राप्त की है। क्योंकि जिसके भी पास ये एनर्जी होती है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सभी में ये एनर्जी बहुत पावर से। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए मेरी वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद।